ये है एक ऐसे प्रशिक्षण की जहाँ पर ज्ञान और सहयोग के मोती बरसने वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ पर विकास का संगम होने वाला है। जी हाँ, एक ऐसी तैयारी जहाँ पर बीडीसी, जहाँ पर प्रधान और ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने स्वयं सहायता समूह से कुछ मास्क बनाए हैं, कुछ और प्रोडक्ट्स बनाए हैं और लेकर आई हैं एक उम्मीद कि हम भी कुछ कर दिखाना चाहते हैं। विनोद पांडे जी के हाथों से मतलब ये इनकी ओपनिंग हो और हम चाहते हैं कि उनका इनोवेशन भी हो और आदरणीय मंत्री मोती सिंह जी और माननीय संगम लाल जी, इन दोनों के आगमन की प्रतीक्षा में यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं। मास्क बांटे जा रहे हैं। कोरोना काल में पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कैसे हाथों को सैनिटाइज करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है वैक्सीनेशन की भी। यहाँ पे हम कोविड-19 टीकाकरण के लिए बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने कोविड-19 टीकाकरण वैक्सीन नहीं लगवाई है वो यहाँ पे जो 45 साल से ऊपर हैं लगवा सकते हैं। इसी के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनकी क्या कोई लिस्ट बन रही है? हाँ, लिस्ट अभी जो भी आएंगे तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे और जिनके पास आधार कार्ड होगा जो लगवाना चाहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर जो आपके समूह के द्वारा हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छा एक प्रयास है श्री भाग्य लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह को जो मिला है और ऐसा प्रयास हमको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मुझे बहुत खुशी हुई कि सारे लोग को ये काम आया। लोगों को अपने लोकप्रिय नेताओं का स्वागत भी करना था और सुरक्षा का ख्याल भी रखना था। यही कारण था कि मास्क से लेकर सैनिटाइज़र तक सभी तरीके की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया। चाहे बात स्थानीय अधिकारी श्रीमती नीता तिवारी जी की हो या फिर लखनऊ से आए अधिकारियों की, सभी ने एकजुट होकर एक नया उत्साह लोगों में जगाया। नवनिर्वाचित बीडीसी और प्रधानों को जहां एक ओर बैग वितरित किए गए, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी प्रकाशित सामग्री भी उन्हें मुहैया कराई गई जिससे उनमें जागरूकता का निर्माण हो सके और अपने आने वाले समय में वो विकास को एक गति दे सके। माननीय मंत्री जी के आगमन की प्रतीक्षा थी और गणमान्य व्यक्ति आकर मंच पर स्थान ग्रहण करने लगे थे। माननीय मंत्री जी, सांसद जी और विधायक जी, इन तीनों के आगमन से ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो एक नया संगम प्रतापगढ़ में बन गया हो। और ये दिन था विश्व पर्यावरण का। शुरुआत की गई वृक्षारोपण। अमित शाह मोते सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह संगम लाल जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रपाल अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार माननीय जी। नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लगा।
एक ओर चहेते नेताओं का आगमन हो चुका था, वहीं दूसरी ओर लोग अपने प्रशिक्षण की तैयारियों में लगे थे। कोई नोट्स बनाना चाहता था तो कोई अपने बैग और अपने साजो सामान की सुरक्षा में लगा था। लोग खुश थे और उन्होंने कुछ इस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दी। बढ़िया रहा, बाइक मिला, बहुत बढ़िया मिला, बिजली का साथ मिल रहा जी हाँ, और इतना अच्छा लगा कि इसका चाहिए नहीं सदन है वही कर रहे हमारा भी। दूसरा मेरा नाम है मोजी गांव का पूर्व प्रधान, वर्तमान PDC लगातार। ये प्रशिक्षण आदान प्रदान का था, जहां वरिष्ठगण अपना आशीर्वाद, अपना अनुभव देने वाले थे, वहीं युवा पीढ़ी अपने ज्ञान का विकास करना चाहती थी, अपनी जागरूकता को और बढ़ाना चाहती थी। माननीय मंत्री जी से बहुत कुछ सीखना समझना चाहती थी ये पीढ़ी, और इन सब के लिए आवश्यक था कि सबसे पहले अतिथियों का स्वागत सत्कार किया जाए। ऐसा सत्कार, ऐसा स्वागत जो कि दिल से निकला और मंत्री जी के दिल तक पहुंच भी गया। साथ ही साथ वो तमाम शुभकामनाएं जो एक एक फूल एक एक व्यक्ति ने दिल से भेजा था, इकट्ठा कई क्विंटल का हार बनकर उन तक आकर पहुंच ही गए। कहने को तो ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था, लेकिन ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे एक परिवार का मुखिया आया हो और तमाम लोग उस परिवार के इकट्ठा हैं, आतुरता से उनका स्वागत करने के लिए, उनसे कुछ बातें करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। संक्षेप में कहें तो स्थानीय अधिकारीगण और साथ ही साथ आए हुए लखनऊ से विशिष्ट अधिकारियों ने सारी योजना, सारे प्रशिक्षण की विशेषताएं सभी से साझा की। स्थानीय अधिकारी एवं कर्मचारियों ने बहुत ही सावधानी और सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और जो कि बेहद सराहनीय रहा। नौजवानों का सैलाब जो आज निर्वाचित होकर के आज इस सभागार की शोभा बढ़ा रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कि नौजवानों पर भरोसा करते हुए उस देश की जनता ने चुन करके आपको चौकसी विकास के लिए भेजा है। इसलिए उस ग्राम पंचायत के सभी मुसलमान मतदाताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज ये अवसर है, छह पंचायत मंगरौला की धरती पर, जिन्होंने इस मंगरौला की धरती से ही अपने राजनीति की शुरुआत की, आज सौभाग्य है कि आज उनके सुपुत्र भी इसी धरती से अपनी राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे आपको बधाई देना चाहता हूँ। यही नहीं, हमारे अभिभावक के रूप में, हमारे गार्जियन के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश के सरकार के कैबिनेट मंत्री सदैव हमारे इस प्रतापगढ़ जनपद के सुख और दुख की चिंता करने वाले, हम लोगों के सुख और दुख की चिंता करने वाले, जैसे हमारे अभिनंदन मंत्री, हमारे दादाजी, हमारे अभिभावक माननीय मोदी जी की विराजमान है। मैं अपनी सदर विधानसभा की इस मंगरौला ब्लॉक के सभागार में आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन आपकी तरफ से करता हूं। आइए आपको सुनाते हैं कि मंत्री जी और सांसद जी ने क्या कहा। सारे के सारे लोग, जिसने वोट दिया और जिसने नहीं भी दिया, वो सारे के सारे लोग आपके साथ हैं, और आपका दायित्व होता है कि पूरे ग्राम सभा का विकास कैसे हो, बिना भेदभाव का, तब जाके संभव होगी बदलाव तभी संभव हो सकता है मित्रों, जब हमारे गांव का विकास होगा। हमारे गांव का विकास से ही बदलाव संभव हो सकता है, जो मोदी जी का विजन है। जब तक शहर की सोच गांव नहीं पहुंचेगी, तब तक गांव का बदलाव नहीं हो सकता, और जिस दिन गांव का बदलाव हो जाएगा, हमारी सोच बदल जाएगी, तो ही हमारा मनोबल, यही सदर विधानसभा एक आदर्श सदर विधानसभा जाना जाएगा।
तब जाके विकास का सपना जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विजन, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है सरकार की योजनाएं बगैर भेदभाव तक उसके तक कैसे पहुंचे, इसी भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, पुनः मैं आप सबको जीत की बधाई दे रहा हूं। निरंतर आपका भविष्य उज्जवल हो, निरंतर आप जनता की सेवा पे खड़ा उतरे। जिस विश्वास के साथ जनता ने आपको चुना है अपने दायित्व का निर्वाह ईमानदारी से करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश शासन के माननीय ग्राम्य विकास मंत्री महोदय, जो हमारे इस परिवार के घर के बेटे हैं और दिलों में बसते हैं जन जन के। मैं उनसे अनुरोध पूर्वक आग्रह करता हूँ कि कृपया सदन को अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। आज इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण द्वय प्रतापगढ़ लोकसभा के जनप्रिय सांसद, हम सबके प्रिय माननीय श्री संगम लाल गुप्ता जी, मेरे रिश्ते में छोटे भाई भतीजे, मैं दोनों रिश्ते को यह मानते हैं। सदर के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री राजकुमार पाल जी, जिला सहकारी बैंक प्रतापगढ़ के अध्यक्ष माननीय श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, पट्टी विकासखंड के पूर्व प्रमुख माननीय श्री राकेश कुमार सिंह जी, ग्राम्य विकास विभाग के लखनऊ से चलकर आए हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण, मंगरौरा की बेटी, जिला पंचायत की नवनिर्वाचित सदस्य, जिसके जुझारू तेवर का संलोहा मानते हैं, ऐसी हमारी सदस्य माननीय पूनम इंसान जी, भाई डीपी शुक्ला इंसान जी, कार्यक्रम में मौजूद आज इस कार्यक्रम के गौरव सभी सम्मानित प्रधानगण, सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, पूर्व प्रधानगण, पूर्व सदस्यगण, हमारी कर्मठ खंड विकास अधिकारी मंगरौरा और उनके साथी, ग्राम्य विकास विभाग के हमारे जनपद स्तर के जो हमारे अधिकारीगण हैं, कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों, उपस्थित देवियों, माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी ने सारी बातें रख दी। मैं जब इस धरती पर आता हूँ तो अपना कद भूल जाता हूँ। मुझे लगता है कि जिस धरती पर आया हूँ इसकी माटी हमारे माथे का चंदन है। जब वो हमारे माथे पर लगती है तब हमारे जीवन को प्रति हमारा विश्वास है। मित्रों, दो तीन बातें कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। यहाँ से 1983 में मैं ब्लॉक प्रमुख चुना गया था। तब ये हाल नहीं था, एक छोटा सा हाल था। यहाँ बबूल के बहुत पेड़ थे और सामने जो बच्चे बैठे, मेरे छोटे भाई हैं, छोटे भाई भी होंगे तो 83 में सबकी उम्र 6-7 साल रही होगी, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 83 के बाद जिनका जन्म हुआ है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। सांसद जी हमारी उम्र का जिक्र भी कर रहे थे। मित्रों,
इस मंगरौरा की माटी से हमने जो चाहा उसे प्राप्त किया। क्षेत्र पंचायत में खड़ा होता था तो ऊपर कुदरत और भगवान को याद करता था और यही कहता था कि ऊपर भगवान, नीचे मंगरौरा का के प्रधान। तब क्षेत्र पंचायत के नई व्यवस्था के सदस्य नहीं थे कि 11 सदस्य हुआ करते। आपने हमें सब कुछ दिया। 90 में मैं विधान परिषद का प्रत्याशी बना। परम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। भगवत यादव जी, रामनाथ यादव जी, किसका नाम लो, 18 ऐसे प्रधान थे जिन पर माननीय मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में वो पधारे और उन्होंने अभी चुनाव हुआ और उसमें से कुछ बच्चे चुन के आए हैं। पंडित राम प्यारे तिवारी जी का पोता आया, बच्चा आया होगा। कहाँ है तिवारी जी? मंगापुर वाले तिवारी जी हैं, उनका पोता चुन के आया। पंडित राम प्यारे तिवारी निलंबित हो गए। ध्यान देने गए तो चुनौती दी लोगों ने। डीएम साहिबा बैठे थी, कप्तान साहब बैठे थे, मैं भी उसी ब्लॉक का जो बरामदा छोटा सा है उसी में मैं भी बाहर बैठा था। और जिसमें आपके अधिकारी बैठते हैं निसाल में, उसी में चुनाव कहा। वहां मित्रों जब वोट पड़ रहा था तो राम प्यारे तिवारी जी आखिरी मतदाता थे। उन्होंने कहा कि सुनो, आपत्ति करो, वोट देने मिलेगा तो नहीं भैया वोट दे, हम कर दिखाएं तो वोट दे, डीएम को दिखाए वोट भरते। इस धरती से मुझे बड़ा प्यार है। आपका बेहतर विकास हो। इतने स्मार्ट सब नौजवान आए हैं कि मैं भी देख रहा था अपने बच्चों को। तो 2 बच्चे ऐसे हैं, एक क्रिकेट का खिलाड़ी लगता है और एक बड़ा गंभीर लगता है। क्यों भाई? मोबाइल से देख के अभी बात कर रहे हैं, कितने मस्त हैं। तो लोगों के बैठने का बेहतर इंतजाम। तो पहली घोषणा कर रहा हूँ, डीडीओ प्रतापगढ़ को निर्देशित कर रहा हूँ, 1 सप्ताह के भीतर मंगरौरा विकास खंड के नए भवन का प्रस्ताव भेजें, जिसे मैं मंजूर कर दूंगा। नया 4 करोड़ 5 करोड़ जो लगेगा मुझे मंजूर करना है। हम आपको नया भवन देंगे, बेहतर इंतजाम हो। हमारे अफसरों ने आपको बताया और ये पहला संयोग है, इतना सुंदर संयोग है। माननीय सांसद जी का इस सदन को आशीर्वाद मिल रहा है और आपके ऐसे विधायक का सहयोग मिल रहा है जिन्हें पंचायत के मित्रों का दर्द मालूम। हम तीनों मिलकर इस क्षेत्र पंचायत के गौरवशाली इतिहास को स्वर्णिम करने का पूरा प्रयास करें। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, इंटरलॉकिंग का खड़ंजा। मनरेगा में मेरे पास 37,000 करोड़ रुपया है जो हम प्रदेश में खर्च कर सकते हैं। प्रतापगढ़ का हिस्सा उसमें सबसे ज्यादा ना हो, मैं किस बात के लिए मंत्री हूँ सरकार। और प्रतापगढ़ में भी डर के मारे मैं कह रहा हूँ, एक तरफ विधायक जी बैठे हैं, एक तरफ सांसद जी बैठे हैं, 10 लाख के ये मालिक हैं, 3 लाख के भी मालिक हैं। ये कहेंगे कि अच्छा मंत्री हो गए हो तो सदर और सर्वा चंद्रिका भूल गए। सांसद जी कहेंगे अच्छा 4 के अलावा 6 भूल गए हो। तो सांसद जी भी रिश्ते में मेरे भतीजे हैं। और ये भी कभी संबोधन में इन्होंने भी अपने को भतीजा ही कबूल किया। भतीज बहने अगर रिश्ता जाए काम में बड़ा मुश्किल रहा। तो प्रतापगढ़ के लिए हम करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जितना पैसा NRLM में जो हमारे ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने बताया है, हमारे बच्चे MBA करके टहल रहे हैं, कंप्यूटर करके टहल रहे हैं। हमने 4,000 लोगों को रखा, दिन बच्ची भी DMM है यहाँ,
किसी की बेटी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बेटियों की तरक्की होती है। बेटे तो है ही है हमारे, इन्हें तो जीवन भर हमारे साथ रहना है। बेटियां पराया धन होती हैं, यदि आगे बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से समाज का कल्याण होगा। इसलिए जहाँ भी आवश्यक होगा हम उसमें भी मदद करेंगे। खड़ंजा हुआ, कच्चा काम हुआ, तालाब हुआ, मनरेगा पार्क हुआ, प्रधान के लिए हम मनरेगा ग्राम घोषित करते हैं, जो समग्र गांव कहते हैं। आप जो कहेंगे हम उसको कर देंगे। उत्तर प्रदेश में हो न हो, प्रतापगढ़ में जरूर हो, उसमें हम बेमानी से करना होगा जरूर। हम एक चीज और कहना चाहते हैं, उपायुक्त मनरेगा हमारे प्रतापगढ़ के मौजूद हैं और आज एक नए सीडीओ का पदार्पण संभवतः हुआ है प्रतापगढ़ में। हमारे सीडीओ लखनऊ थे प्रभाष कुमार, उन्हें हमने कहा था कि उन्हें प्रतापगढ़ तैनात कर दिया जाए। उनका आगमन हो रहा है, डीसी मनरेगा सुनिश्चित कर दे। और हमारी जो यहाँ की ब्लॉक खंड विकास अधिकारी हैं, अच्छी अधिकारी हैं, महिला होके बहुत अच्छा प्रयास करती हैं। सभी बीडीसी के मेंबरों को और प्रधानों को जितना अधिक से अधिक फर्स्ट सेट दे सके वो देना है। बीडीसी के मेंबरों को एक फर्स्ट सेट 1,20,000 का तुरंत देना ही हमारी घोषणा है। उसके अलावा 5 फर्स्ट सेट वीडियो जाएगा, डीसी साहब नोट करें, माननीय क्षेत्र पंचायत के सदस्य और माननीय प्रधान दोनों को देंगे। 5 को मैंने कहा है, 50 हो जाए मैं मानूंगा कि हमारे अफसरों की लायकी है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चित रहें। आवास के बारे में मैं प्रधानों से निवेदन करूं, ग्राम प्रधान कृपा करेंगे, जब खाली बैठक करेंगे अपने अफसरों को, क्षेत्रीय अधिकारियों को ये निर्देशित करें कि वो सर्वे करा लें कितने पात्र बचे हैं। मैं आदेश करने जा रहा हूँ भारत सरकार से। मुझे अवसर मिला 2 दिन में दिल्ली जाने का, मैं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री से बात करूँगा और वो साइट जो बंद है वो साइट खुलेगी और खुलेगी तो प्रतापगढ़ के 10 विकास खंड के कोई भी ऐसे पात्र न बचे जो कि उस सूची में शामिल होने से रह जाए। इतना मैं अपने अफसरों को जल्दी सजा वजा देने के पक्ष में तो नहीं रहता हूँ, लेकिन मंत्री भी, इनका सेवक भी, बिना इनकी कृपा के मुझे कुछ नहीं मिलता। इन लोग, इन्होंने, इनके पूर्वों ने, इनके पितामह ने, इनके चाचा दादा पापा ने जो हमारे साथ काम किए, उन्होंने हमारी मदद। अगर इसमें कोई चूक हुई तो मैं निवेदन, बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे सजा देने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। अगर कोई पात्र आवाज मैं पंचायत से जुड़े इस विभाग का मंत्री हूँ। ये सौभाग्य है बिहारी लाल वर्मा जी हमारे प्रधान हुए, बाबा बैठे हैं, नमस्कार रखे, बहुत काटते थे हमको। मैं यहाँ का विधायक था, अक्सर उसको मिला, एक पैर पे पैर रख के बैठ जाए, तो जब मिले तो मुझे डांटे बहुत थे। तो मैं कहूँ बाबा काहे डांटते हो? सुभाष बच्चा था देवसरा में, हमारे साथ दिन भर टहलता था और जब बच्चा चुना गया तो मुझको फोन किया सुभाष ने कि अंकल मैं सिकरी से चुन लिया गया, बच्चा मुझसे मिलने आया। तो मुझे तो ये भाग्य प्राप्त है आप सबकी कृपा से। और बताए तो कि हम जरा जिन्हें चुन के आया है, देखा बिहारी आए, जिनका पिता रामफल जी हमारे प्रधान रहे, ये कुछ बगदौ रहे तो रामफल जी का बात न मानी। इतना अच्छा है कि सब लोग गांव का विकास करेंगे। शाहपुर ऐसी गांव सभा जहाँ मैं जाता था, राम नारायण हमारे प्रधान, रामलाल हमारे प्रधान गहरौली पैदल जाता था, चंदौका नाले के ऊपर से जाता था। जब मैं बलाक जाता था तो जाने का रास्ता नहीं था। दादा सिंह वर्मा जी हमारे प्रधान हुआ करते थे, पंडित राम नारायण हुआ करते थे, पंडित रामचंद्र शुक्ला जी हमारे पूरे मणिकंठ की अगुवाई किया करते थे। मैंने तो वो समय देखा है 83 में कि मैं वोट मांगने गया, इन्हीं की तरह जिस उम्र में वाले यहाँ के प्रमुख हुए थे
इस उम्र में नंदन के बारे में उनके दो बड़े भाइयों ने चर्चा की। इसी उम्र का था, मोटर चला के जा रहा था और दादाजी की पत्नी खेत में काम कर रही थी। हमने कहा कि हैं प्रधान जी? कहा नहीं हूँ। हम कहे मोदी सिंह नहीं, रुपा रुपा बाहर बड़ी जोर से गंभीर कहें नहीं बार्नेट साहब ये कह रहे हैं कि तू आया बताइए। हम उस क्षेत्र के प्रमुख रहे। 126 का 126 वोट मिला था। आप ही की तरफ से लोग थे। वो गौरव इस धरती में, वो ताकत इस धरती में, वो उर्वरा शक्ति इस धरती में हम लग के इतने दिन में आपके मन के अनुरूप काम नहीं कर पाए। यहाँ के सौंदर्य को अगर हमें 3 नहीं पूरा कर सकते, हमें 4 नहीं पूरा कर सकते, ऐसे लोग जो अपनी मदद नहीं कर सकते हैं वो हमारे क्षेत्र पंचायत के जो सम्मानित प्रधानगण और क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं उनकी मदद कहाँ से करेंगे, कहाँ से सम्मान देने की बात करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को कोई नहीं भटका सकता है। ये भटकाए बिहारी नहीं, यहाँ गंगा लिखा नहीं हो मास्टर साहब। इन शब्दों के साथ मन बहुत कुछ रहा। रवि प्रधान बैठे हम बहुत बनाए हैं। और एक चीज हमने पट्टी में भी कहा है, उस दिन सूर्योसरा में भी कहा है, जितने क्षेत्र पंचायत के प्रधानगण अपनी कार्य योजना बना लें, आपके पास पैसा है पैसा देंगे, क्षेत्र पंचायत को मनरेगा से जोड़ेंगे। ये आप नोट कर लीजिए। और सब क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को कम से कम पहली किस्त के रूप में 300 मीटर इंटरलॉकिंग भी हम मंजूर कर रहे हैं। और सिंचाई योजना बना लें, जहाँ जरूरत हो कपटेल करा लें, कन्वर्जेंस की व्यवस्था करा लें, उसमें मीडिया पूर्ण भी रहेगी। और जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं बच्चे भी बैठ के अपनी कार्य योजना बना लेंगे, उनकी भी मैं स्वीकृति देता हूँ। 2 हैंडपंप प्रमुख जी की इच्छा थी चेयरमैन साहब की कि आप सबको मिले, बहुत लोगों के पास उन्होंने भेजा है क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को, जो बचे हैं उनको भी देंगे और देंगे। अब तो 3 व्यवस्था यहाँ क्या दिक्कत है, कोई कमी नहीं होने वाली है। दिल्ली से लेके लखनऊ तक तो है। 3 ब्लॉक हमने कहा मैं देखूंगा, मंगरौरा ब्लॉक सांसद जी और विधायक जी देखेंगे, इन्हीं दोनों को सौंप दूंगा, जो बनाएंगे मैं भी उसमें सहयोग करूंगा। आप सब की कृपा चाहता हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। कहीं भूले चूके कहीं कोई गलती भी हुई हो, किसी के मन में कोई बात हो, मैं भी सार्वजनिक जीवन में हूँ, जहाँ काम करता हूँ, कोई भूल हमसे भी हो सकती है। मैं आपका बड़ा हूँ, आपका सेवक हूँ, आप पर बड़ा विश्वास करता हूँ। मेरी हैसियत आप हैं, तो जितने भी बच्चे हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, जो हमारी बहुएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उन सब से अगर कोई जाने अनजाने में कोई गलती भी हुई हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी भी मांगता हूँ। और आपका आशीर्वाद इन बच्चों को मिलता रहे, यह क्षेत्र पंचायत के माननीय सदस्यों से हाथ जोड़ के मांगता हूँ। जो विश्वास व्यक्त किया है माननीय विधायक जी ने, माननीय सांसद जी ने, उस गरिमा का, उस गौरव का की रक्षा आप करेंगे और इस गौरवशाली विभाग को अपने प्रधान बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप इस लोकतंत्र की पहली इकाई, मैं चाहता हूँ कि आपका अपने क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को सहयोग मिले, समर्थन मिले। मैं मंत्री के रूप में मेरी इच्छा है कि हमारे प्रधान को बहुत अधिकार है, वो अधिकार और बढ़े, लेकिन क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को भी अलग से कुछ ऐसा अधिकार मिले कि आप भी निर्धारित कार्य को कर सके। मैं विभाग का मंत्री हूँ, इसकी भी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत जल्द नए अधिकार से नवाजा जाए, इसके लिए पूरा प्रयास होगा। मैं इन सबको